दोस्तों, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का दूसरा दौरा पाकिस्तान। इमरान खान आलमी सियासत का बादशाह, इस्लामाबाद में बड़ी बड़ी ताकतें इकट्ठी। चीन, सऊदी अरब, पाकिस्तान का नया इतिहाद। सऊदी वजीर के दौरे का पहला बड़ा नतीजा आपके सामने आ गया। पाकिस्तान, सऊदी अरब चीन की मजबूरी बन गया। सऊदी वजीर के दौरे का असल मकसद क्या था, अब आपको पूरी बात समझ आएगी। खिते के हालात मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुके हैं। पाकिस्तान एक बड़ी ताकत के तौर पर सामने आ रहा है। आलमी सियासत का रुख मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुका है। अब वही होगा जो इस्लामाबाद चाहेगा। भारत पर सब बातें वाज़ेह हो गई। वीडियो के आखिर में बताएंगे कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान कब पाकिस्तान आएंगे। सऊदी वली अहद पाकिस्तान को अब खोना क्यों नहीं चाहते। अचानक पाकिस्तान की इतनी अहमियत कैसे बढ़ गई। नाज़रीन, पाकिस्तान के लिए अब तक की सबसे बड़ी खुशखबरी, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का दूसरा दौरा पाकिस्तान। वली अहद अब सरमायाकारी नहीं बल्कि खुद CPEC में शामिल होने आ रहा है। 21 अरब डॉलर की सरमायाकारी डबल होने जा रही है। पिछले कुछ महीनों में कुछ ऐसे वाक़यात हुए जिन्होंने सऊदी अरब को पाकिस्तान के कदमों में ला खड़ा किया। एक तो सऊदी अरब अब कश्मीर के इशू पर संजीदा नज़र आता है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ रिश्ता मजबूत बना रहा है, जो कुछ महीनों से काफ़ी तनाज़ात का शिकार रहा। लेकिन सब कुछ कैसे हुआ है। असल में पाकिस्तान की इससे पहले की क़यादत जो थी, जब सऊदी अरब या अमेरिका की जनब से कोई प्रेशर आता तो झुक जाती, लेकिन इस बार सऊदी प्रेशर के सामने इमरान खान खड़े हो गए थे और सऊदी क़यादत पर नाराज़गी का इजहार भी बेहतरीन अंदाज में किया। अब पाकिस्तान ने फैसला किया है कि वो सोलर विंड से 10,000 मेगावाट बिजली बनाएगा। पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक कार के रुझान को फ़रोग़ देने के लिए बड़े इकदाम उठाए गए हैं और इन इकदाम से पाकिस्तान का सऊदी तेल से इन्हिसार कम होता जा रहा है। जिस तरीके से दुनिया एनर्जी के दूसरे ज़राए पर मुंतकिल हो रही है, लगता यूँ है कि कुछ सालों बाद तेल की यह अहमियत नहीं रहेगी जो आज है। सऊदी अरब भी इसकी तैयारी कर चुका है। सऊदी अरब ने तेल से अपनी मईशत का इन्हिसार कम करने के लिए विजन 2030 शुरू कर रखा है, लेकिन इस विजन को मुकम्मल करने के लिए वली अहद को पाकिस्तान की ज़रूरत है। वो कैसे, हम आगे चलकर इस पर बात करते हैं। दोस्तों, अब तारीख़ में पहली बार सऊदी अरब बराबरी के सतह पर ताल्लुकात इस्तेवार करने पर मजबूर हो चुका है। सऊदी अरब को सेंट्रल एशिया और चीन तक आसान रसाई के लिए पाकिस्तान पर इन्हिसार करना होगा। अब सऊदी मिनिस्टर और वली अहद का दौरे का मकसद भी यही होगा। पाकिस्तान ने एक और बहुत बड़ा काम कर दिखाया। पाकिस्तान अपनी IT इंडस्ट्री को बहुत ऊपर ले गया। पिछले साल पाकिस्तान को इस इंडस्ट्री से 2 अरब डॉलर का फ़ायदा हुआ। कोई भी मुल्क टेक्नोलॉजी के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। सऊदी अरब भी चाहता है कि वो पाकिस्तान की तर्ज पर टेक्नोलॉजी से पैसा बनाए और पाकिस्तान इसमें सऊदी अरब की मदद करे। नाज़रीन, दूसरी तरफ चीन के खिलाफ अमेरिका समेत बड़ी ताकतें साउथ चाइना सी में बड़ी रुकावट खड़ी कर रही हैं। अगर इस रास्ते को बंद करने की कोशिश की गई तो चीन की मईशत को नाकाबिल बर्दाश्त हद तक नुकसान हो सकता है। सऊदी अरब को भी इससे नुकसान होगा। लिहाजा सऊदी अरब और चीन दोनों इस बात को यकीनी बना रहे हैं कि ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान का CPEC रूट ही वो वाहिद रास्ता होगा जो इन दो ममालिक को बड़ी तबाही से बचा सकता है। ग्लोबल सियासत और पाकिस्तान के कुछ शानदार फैसलों ने पाकिस्तान की अहमियत को कई गुना बढ़ा दिया है। अब वक्त आ चुका है कि पाकिस्तान दुनिया को बताए कि वो किस कदर ताकतवर मुल्क है। नाज़रीन, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान इससे पहले एक दौरा पाकिस्तान कर चुके हैं, जिसमें 21 बिलियन डॉलर की सरमायाकारी का ऐलान किया गया था। अब पाकिस्तान में सऊदी अरब एक ऑयल रिफाइनरी भी बना रहा है। अब सऊदी वली अहद के दूसरे दौरे में सऊदी अरब अपने विजन 2030 के तहत बाकायदा तौर पर CPEC का हिस्सा बन जाएगा और ये सरमायाकारी डबल हो जाएगी। सऊदी अरब को जिन अमेरिका ने धोखा दिया और मुश्किल वक्त में असलहा देने से इनकार किया, तो सऊदी अरब ने मुकामी तौर पर असलहा बनाने का ऐलान कर दिया। 45 बिलियन डॉलर की खतीर रकम इसके लिए मुख्तस की गई। अब सऊदी अरब को ये असलहा बनाने में पाकिस्तान और चीन की ज़रूरत है। रियाज को मालूम है कि बीजिंग जाने का रास्ता इस्लामाबाद से होकर गुजरता है, इसलिए वली अहद ने फैसला किया है कि वो इस्लामाबाद को खुश करे और माजी में डाले गए प्रेशर पर पाकिस्तानी क़यादत को एतमाद मिले। अब वक्त ने साबित कर दिया है कि पाकिस्तान सऊदी अरब की ज़रूरत बन चुका है। सिक्योरिटी के हवाले से तो सऊदी अरब हमेशा पाकिस्तान अरबों की ज़रूरत रहा है, लेकिन पहली बार मुआशी तौर पर अरबों को पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ चुकी है। सऊदी वली अहद बहुत जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे और वजारत ख़ारजा में इनके दौरे की तैयारियाँ जारी हैं। तमाम इसका अभी तक बाकायदा ऐलान तो नहीं हो सका, लेकिन ये दौरा अक्टूबर में हो सकता है। इस दौरे में वली अहद कश्मीर इशू पर अपना वाज़ेह मौक़िफ़ भी देंगे और अब की बार ये दौरा पहले सऊदी बादशाहों के दौरों से बहुत मुख्तलिफ होगा। इमरान खान को दोबारा इक़्तिदार में लाने और पाकिस्तान की इज़्ज़त में इजाफे वाला वादा भी पूरा होगा, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ रिश्ता मजबूत बना रहा है, जो कुछ महीनों से काफ़ी तनाज़ात का शिकार रहा। लेकिन सब कुछ कैसे हुआ है। असल में पाकिस्तान की इससे पहले की क़यादत जो थी, जब सऊदी अरब या अमेरिका की जनब से कोई प्रेशर आता तो झुक जाती, लेकिन इस बार सऊदी प्रेशर के सामने इमरान खान खड़े हो गए थे और सऊदी क़यादत पर नाराज़गी का इजहार भी बेहतरीन अंदाज में किया।
اب پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ سولر ونڈ سے 10,000 میگا واٹ بجلی بنائے گا۔ پاکستان میں الیکٹرک کار کے رجحان کو فروغ دینے کے لیے بڑے اقدامات اٹھائے گئے ہیں اور ان اقدامات سے پاکستان کا سعودی تیل سے انحصار کم ہوتا جا رہا ہے۔ جس طریقے سے دنیا انرجی کے دوسرے ذرائع پر منتقل ہو رہی ہے، لگتا یوں ہے کہ کچھ سالوں بعد تیل کی یہ اہمیت نہیں رہے گی جو آج ہے۔ سعودی عرب بھی اس کی تیاری کر چکا ہے۔ سعودی عرب نے تیل سے اپنی معیشت کا انحصار کم کرنے کے لیے ویژن 2030 شروع کر رکھا ہے، لیکن اس ویژن کو مکمل کرنے کے لیے ولی عہد کو پاکستان کی ضرورت ہے۔ وہ کیسے، ہم آگے چل کر اس پر بات کرتے ہیں۔ دوستو، اب تاریخ میں پہلی بار سعودی عرب برابری کے سطح پر تعلقات استوار کرنے پر مجبور ہو چکا ہے۔ سعودی عرب کو سینٹرل ایشیا اور چین تک آسان رسائی کے لیے پاکستان پر انحصار کرنا ہوگا۔ اب سعودی منیسر اور ولی عہد کا دورے کا مقصد بھی یہی ہوگا۔ پاکستان نے ایک اور بہت بڑا کام کر دکھایا۔ پاکستان اپنی IT انڈسٹری کو بہت اوپر لے گیا۔ پچھلے سال پاکستان کو اس انڈسٹری سے $2 ارب کا فائدہ ہوا۔ کوئی بھی ملک ٹیکنالوجی کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا۔ سعودی عرب بھی چاہتا ہے کہ وہ پاکستان کی طرز پر ٹیکنالوجی سے پیسہ بنائے اور پاکستان اس میں سعودی عرب کی مدد کرے۔ ناظرین، دوسری طرف چین کے خلاف امریکہ سمیت بڑی طاقتیں ساؤتھ چائنا سی میں بڑی رکاوٹ کھڑی کر رہی ہیں۔ اگر اس راستے کو بند کرنے کی کوشش کی گئی تو چین کی معیشت کو ناقابل برداشت حد تک نقصان ہو سکتا ہے۔ سعودی عرب کو بھی اس سے نقصان ہوگا۔ لہذا سعودی عرب اور چین دونوں اس بات کو یقینی بنا رہے ہیں کہ ایسی صورتحال میں پاکستان کا سی پیک روٹ ہی وہ واحد راستہ ہوگا جو ان دو ممالک کو بڑی تباہی سے بچا سکتا ہے۔ گلوبل سیاست اور پاکستان کے کچھ شاندار فیصلوں نے پاکستان کی اہمیت کو کئی گنا بڑھا دیا ہے۔ اب وقت آ چکا ہے کہ پاکستان دنیا کو بتائے کہ وہ کس قدر طاقتور ملک ہے۔ ناظرین، سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اس سے پہلے ایک دورہ پاکستان کر چکے ہیں جس میں $21 بلین کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا گیا تھا۔ اب پاکستان میں سعودی عرب ایک آئل ریفائنری بھی بنا رہا ہے۔ اب سعودی ولی عہد کے دوسرے دورے میں سعودی عرب اپنے ویژن 2030 کے تحت باقاعدہ طور پر سی پیک کا حصہ بن جائے گا اور یہ سرمایہ کاری ڈبل ہو جائے گی۔ سعودی عرب کو جن امریکہ نے دھوکہ دیا اور مشکل وقت میں اسلحہ دینے سے انکار کیا، تو سعودی عرب نے مقامی طور پر اسلحہ بنانے کا اعلان کر دیا۔ $45 بلین کی خطیر رقم اس کے لیے مختص کی گئی۔ اب سعودی عرب کو یہ اسلحہ بنانے میں پاکستان اور چین کی ضرورت ہے۔ ریاض کو معلوم ہے کہ بیجنگ جانے کا راستہ اسلام آباد سے ہو کر گزرتا ہے، اس لیے ولی عہد نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اسلام آباد کو خوش کرے اور ماضی میں ڈالے گئے پریشر پر پاکستانی قیادت کو اعتماد ملے۔ اب وقت نے ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان سعودی عرب کی ضرورت بن چکا ہے۔ سیکیورٹی کے حوالے سے تو سعودی عرب ہمیشہ پاکستان عربوں کی ضرورت رہا ہے، لیکن پہلی بار معاشی طور پر عربوں کو پاکستان کی ضرورت پڑ چکی ہے۔ سعودی ولی عہد بہت جلد پاکستان کا دورہ کریں گے اور وزارت خارجہ میں ان کے دورے کی تیاریاں جاری ہیں۔ تاہم اس کا ابھی تک باقاعدہ اعلان تو نہیں ہو سکا، لیکن یہ دورہ اکتوبر میں ہو سکتا ہے۔ اس دورے میں ولی عہد کشمیر ایشو پر اپنا واضح موقف بھی دیں گے اور اب کی بار یہ دورہ پہلے سعودی بادشاہوں کے دوروں سے بہت مختلف ہوگا۔ عمران خان کو دوبارہ اقتدار میں لانے اور پاکستان کی عزت میں اضافے والا وعدہ بھی پورا ہوگا۔